हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। और साथियों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस कीजिए। तो साथियों, शुरू करते हैं बिना देरी से पहले क्वेश्चन से। भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य ध्यान में रखिएगा, आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, ये जाना जाता है चेरऊ नृत्य से। किससे ये जाना जाता है? किससे? चेरऊ नृत्य, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा ये। और साथियों, ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी CHSL में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चनों को ध्यान में रखिए। अच्छा, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी देखते हैं। मिजोरम का एक पारंपरिक नृत्य चेरऊ है, जिसे बांस नृत्य भी कहा जाता है। इसे मिजोरम के सबसे पुराने नृत्यों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नृत्य की उत्पत्ति एक अनुष्ठान से हुई है। इस नृत्य शैली के लिए बांस को जमीन पर क्रॉस या क्षैतिज पैटर्न में रखा जाता है। ये जितने भी पॉइंट है ये इसी क्वेश्चन के टॉपिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेसल पतु लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? कौन सा? लेसल पतु लोक नृत्य। तो साथियों, ये है नागालैंड राज्य का लोक नृत्य है लेसल पतु लोक नृत्य। ठीक है, ये नागालैंड का लोक नृत्य है। आप इसको इम्पोर्टेंट में रखिएगा ध्यान से। और ये SSC CPO 2019 की एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा साथियों, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। लेसल पाटू नागालैंड का एक लोक नृत्य है। आलू यट्टू, अगुरसे कुकुला, बटरफ्लाई डांस, चांगाई डांस, खम्बा लिम, कुकी डांस, मयूर डांस और मोद से मोन्योसो, सदल केकाई, सीचा और कुकई कूचो, संगाई और मायासाई, रेगमा आदि राज्य के कुछ अन्य लोक नृत्य भी हैं। आप लोग ये जितने भी लोक नृत्य हैं इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अन्य लोक नृत्य हैं और रेगमा आदि राज्यों के कुछ अन्य लोक नृत्य हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? तो ये साथियों भरतनाट्यम से थी। किससे थी? ये थी भरतनाट्यम से। किससे थी? भरतनाट्यम से। और साथियों, ये SSC CPO 2019 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको देखते हैं। भारतनाट्यम के नाम से जाने जाने वाला पारंपरिक नृत्य रूप दक्षिणी भारतीय राज्य तमिलनाडु में विकसित हुआ है और अब यह पूरे भारत में शेष विश्व में लोकप्रिय हो गया है। इन्हें 1957 में पद्म भूषण और 1977 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है। इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखते चलिए। अगला पॉइंट है, 1981 में इन्हें चेन्नई स्थित इंडियन फाइन आर्ट्स सोसाइटी द्वारा संगीत कला शिखामणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और द डांस हेरिटेज कोएलिशन के संकलन द इरेप्लेसेबल ट्रेजर्स ऑफ डांस इन अमेरिका द फर्स्ट से शो या 2000 में इन्हें एकमात्र गैर पश्चिमी डांसर के रूप में दिखाया गया है। बंगाली फिल्म निर्माता सत्यजीत रे द्वारा
निर्देशित बाला बाला सरस्वती पर 1976 में बनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से डमहल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है? कौन सा? डमहल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है। तो साथियों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, ठीक है, किसमें? कमेंट बॉक्स में। यानी कि साथियों इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में डमहल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? ये जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। और साथियों SSC CHSL 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर साथियों आपको कंटेंट और क्वालिटी पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइबर कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम आगे और भी अच्छा कंटेंट लेकर के आएंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य डमहल है। इस नृत्य को केवल स्थानीय वट्टल जनजाति के पुरुष सदस्य ही निष्पादित करते हैं। ढोल और अन्य वाद्य यंत्रों की लय पर यह नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कट्टू वास्तविकता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मर्च कट्टिगा मिट्टी की छोटी गाड़ी किसने लिखा है? तो साथियों ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है शूद्रक के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया है, यानी किसका? डी, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। और SSC CGL में पूछा गया, 2020 की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। शूद्रक ने मर्च कट्टिका द लिटिल क्लिक नाटक लिखा, जो गंभीर वास्तविकता के स्पर्श वाला एक सामाजिक नाटक था। ईसा पूर्व 2री शताब्दी में यह संस्कृत में लिखा गया था। वसंत सेना नाम की एक आकृति है जो पाटलिपुत्र के चारुदत्त नामक एक युवक की प्रेमिका है। वसंत सेना एक राज दरबारी रुचि का विषय भी है। तो जितने भी पॉइंट है इनको आप लोग याद रखिएगा। अगला है, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया था कथक के द्वारा इसको सम्मानित किया गया था, जो पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। और ये एग्ज़ाम SSC CHSL 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पंडित शंभू महाराज लखनऊ घराने स्कूल के प्रमुख थे जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की कथक शैली सिखाते थे। इनके 2 बड़े भाई हैं, अच्छन महाराज और लुच्चू महाराज थे। बिंदादीन और उनके बड़े भाई अच्छन महाराज दोनों ने उन्हें अतीत में प्रशिक्षित किया था, ठीक है। अगला है, कथक में उनके योगदान के लिए 1958 में इन्हें पद्मश्री और 1967 में नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। जितने भी पॉइंट है इनको आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था जयप्रभा मेनन को। किसको? जयप्रभा मेनन को सम्मानित किया गया था। और SSC CHSL 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। साथियों अगर आपको क्वेश्चन हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में भी है, और इंग्लिश में आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार 2013 इस पुरस्कार का लक्ष्य उभरते हुए कलाकारों को सम्मानित करना जो कुशल और युवा और उनके भविष्य उज्ज्वल है। 2013 में जयप्रभा मेनन को देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और नई दिल्ली में मोहिनी अट्टम की अंतर्राष्ट्रीय अकादमी निर्देशन जयप्रभा मेनन ने किया है। अगला क्वेश्चन है, सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने नामक नृत्य को गौरवान्वित किया है।
तो ये किया गया था कुचिपुड़ी में। किसमें? कुचिपुड़ी में। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और एसएससी सीजीएल में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, ध्यान में रखिएगा। पॉइंट देखते हैं। आदि गुरु के रूप में सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी नृत्य शैली के शिखर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में कुचिपुड़ी एक है। कुचिपुड़ी के नाम से जाने जाने वाला नृत्य नाटक प्रदर्शन कला पहली बार भारत के आंध्र प्रदेश के कृष्णा क्षेत्र के एक गांव में दिखाई दी है। अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये लाहो नृत्य ये मेघालय राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये मेघालय राज्य से संबंधित है। लाहो नृत्य, ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले एग्जामों में 100% क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, एसएससी जीडी में 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसलिए साथियों बार बार बोलता हूँ मैं, पूछे गए क्वेश्चन है, दोबारा भी पूछ लिए जाएंगे। लाहो नृत्य भारत के मेघालय राज्य से संबंधित है। बेहदी नखलम उत्सव के दौरान इसका प्रदर्शन किया जाता है। इसे पुरुष और महिलाएं दोनों निभाते हैं। यह नृत्य उत्सव जयंतिया जनजाति द्वारा किया जाता है। मेघालय के कुछ नृत्य उत्सवों में डेरोगाटा, डेंड्रुआ और साद नोगक्रेम शामिल हैं, ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है मौड से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? कौन सा? मौड से। तो ये नागालैंड से संबंधित है। किससे संबंधित है? नागालैंड राज्य से संबंधित है। नागालैंड में मौड से भारतीय राज्य का पारंपरिक क्या है? ये नृत्य है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। मौड से रंगमा, बेबू डांस, जेलियांग, निसुरोलियंस, कैथिलिगिलिम, डेमागनेटिम और हेतालेऊ नागालैंड के कुछ सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य हैं। इनको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नागालैंड राज्य में चांग जनजाति के पारंपरिक नृत्य को चांगलो या सुआ लुआ कहा जाता है। असम और म्यांमार या बर्मा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और पश्चिम, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिण सीमाएं बनाते हैं। इनको भी ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? तो कहाँ पे ये भाग कहाँ पे लिया जाता है? ये लिया जाता है खुल्लम में। कहाँ पे? खुल्लम में भाग लिया जाता है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। मिजोरम के स्थानीय नर्तकी खुआंग चावी नामक एक अनोखे कार्यक्रम के दौरान खुल्लम नृत्य करते हैं। खुआल्लम का अर्थ है मेहमानों का नृत्य। अगला पॉइंट है जिन लोगों को संगीत कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है उन्हें स्थान में प्रवेश करते समय अक्सर नाचते हुए देखा जाता है। खुल्लम नर्तक की पारंपरिक पोशाक को पुंडुम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुंडुम कहा जाता है। घंटियों का उपयोग खुल्लम नृत्य से को विशिष्ट बनाता है। ये लयबद्ध घंटियाँ जिन्हें स्थानीय रूप से दरबू के नाम से भी जाना जाता है, खुल्लम नर्तकियों की गतिविधियों के साथ तालमेल बैठाकर बजाते हैं। मिजोरम के खुल्लम नृत्य में किसी भी प्रकार की गायन धुन शामिल नहीं है, जो इसके बारे में एक दिलचस्प तत्व है। अगला क्वेश्चन है तुलाल राज्य की एक एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है। तो ये कौन से है? ये केरल राज्य से संबंधित है। किससे है? ये है केरल राज्य से संबंधित है। तुल्लाल ये केरल से संबंधित है। और ये साथियों एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केरल की एक एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली को तुलाला कहा जाता है। केरल में सबसे प्रसिद्ध नृत्य और कला रूप है तेय्यम, मोहिनीअट्टम, नागियार कुथु, कथकली और कुट्टियाट्टम। इनको
ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट नृत्य है सभी के सभी। धनगरी राजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से संबंधित है। तो साथियों ये संबंधित थे महाराष्ट्र से। किससे संबंधित थे? महाराष्ट्र से। और ये एसएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। इसे महाराष्ट्र के रंगीन पारंपरिक लोक नृत्य में से एक माना जाता है। सोलापुर जिले में चरवाह समुदाय अक्सर इस कला का अभ्यास करता है। उनकी कविता, जिसे ओवी के नाम से भी जाना जाता है, प्राकृतिक दुनिया के प्रति उनके प्रेम और भगवान बिरूबा के प्रति उनकी भक्ति को व्यक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो माथुरी लोक नृत्य, साथियों ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, एसएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो माथुरी लोक नृत्य ये तेलंगाना राज्य में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? तेलंगाना राज्य में किया जाता है, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। माथुरी एक लोक नृत्य है जो उमजी और इट्रा वैली जंगलों में रहने वाले जनजातियों द्वारा किया जाता है, जो भारतीय राज्य तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में स्थित है। इस विशेष प्रकार का नृत्य करने वाले जनजाति को कोपू लंबाडिस के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, यह नृत्य श्रावण के वर्षा ऋतु में किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, नर्तक या नृत्य करते समय भक्ति और धर्मनिरपेक्ष संगीत के गीत गाते हैं। गुसादी नृत्य, कुचिपुड़ी, पेरिनी, शिवतांडवम, आदिवासी ढिमसा नृत्य, लंबाड़ी नृत्य तेलंगाना के कुछ हैं। ये कुछ नृत्य हैं, ये तेलंगाना का राज्य में ये मनाए जाते हैं, नृत्य किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, माई माता। माई माता राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो ये माई माता, ये साथियों एसएससी CHSL 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के त्रिपुरा में कलोई समुदाय का एक प्रसिद्ध नृत्य माई माता है। माई माता नृत्य है, इसे त्रिपुरी लोगों के फसल उत्सव ममिता महोत्सव के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। तो साथियों आज के क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया है प्लीज़ तो साथियों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जितने भी वीडियो हैं उनको लाइक कीजिए और साथियों वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और आप लोग, मैं हमेशा और लास्ट में और हमेशा बोलता रहता हूँ साथियों, आप वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप लोग वीडियो को अंत तक देखोगे तभी आपके सारा कंटेंट समझ में आएगा। तो साथियों हम हमेशा ज़्यादा लंबी क्लासें लेकर के नहीं आते हैं, 10 मिनट से या लास्ट 20 मिनट तक क्लासें लेकर के आते हैं। ज़्यादा बड़ी क्लासें में क्या है, आप लोग बोर हो जाते हो, इसलिए छोटी क्लासें लेकर के आते हैं। अगर आप लोगों को PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लेना। और अपना जो फर्स्ट वाला चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, जहाँ पे डेली करंट अफेयर्स की क्लासें डाली जाती है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।